हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 30 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, 30 जुलाई के लिए पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इतना गजब क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। याद रखना, टाइगर दिवस के बारे में आप खूब सारी जानकारी आप एक साथ ही नोट करना। इस दिवस के बारे में जो भी जानकारी है देखना। इस दिवस पर बताया गया, केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने ये बताया कि दुनिया के 70% जो टाइगर है वो इंडिया में है। अब आपका दिमाग में आया होगा, भारत में टाइगर हैं कितने? अभी इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2967 टाइगर हैं। कितने टाइगर हैं? लगभग 2967 टाइगर इंडिया के अंतर्गत हैं। और प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी बताया कि भारत में 30,000 के आसपास हाथी हैं और 500 के आसपास शेर भी हैं। एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। टाइगर भी हैं और भी खूब सारी जानकारी दी है, याद रखना। इसके बारे में ये भी बताया, बाघ दिवस पर भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं। कितने बाघ हैं? 526 टाइगर है एमपी में। उसके बाद कर्नाटक में 524 टाइगर हैं। उसके बाद उत्तराखंड में 442 टाइगर हैं। अच्छा, राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में 69 टाइगर है। 70 से एक कम टाइगर राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर को बाघों का घर कहा जाता है। बाघों का राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है, तो बाघों का घर रणथंभौर को कहा जाता है। सरिस्का बाघ परियोजना भी है, मुकुंदरा बाघ परियोजना भी है। राजस्थान में ऐसे रामगढ़ विषधरीय अभयारण्य भी है जहां पर टाइगर परियोजना न होते हुए भी बाघ स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। रामगढ़ विषधरीय अभयारण्य बूंदी में पड़ता है। मित्रों, देखना, समझना बातों को। इस दिवस से एक क्वेश्चन आपकी आने वाली एग्जाम में नहीं, ये गणना दोस्तों, बाघों की गणना 4 साल से होती है, तो आप इस जानकारी को 4 साल तक याद रखना पड़ेगा आपको। तो आप नोट कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को। और टाइगर सेंसस रिपोर्ट प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की है 29 जुलाई को, और उसके अनुसार ये सारी बात मैंने आपको बताई है। बात आपको समझ में आई होगी। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का नाम क्या है, जो जुलाई 2020 में ही चालू हुआ है? मित्रों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। काकरापार एटॉमिक पावर है गुजरात में। पावर का नाम क्या है? काकरापार एटॉमिक पावर है, गुजरात में पड़ता है। इसकी विद्युत क्षमता है 700 मेगावाट। ये भी बात पूछेगा कि काकरापार एटॉमिक पावर की विद्युत क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट है। ये गुजरात के तापी जिले में पड़ता है। कौन से जिले में है? तापी जिले में है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, भारत का सबसे बड़ा एटॉमिक पावर कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा एटॉमिक पावर है कुडनकुलम। कुडनकुलम, ये जब नाम आए ना तो समझना साउथ में जाना। कुडनकुलम तमिलनाडु में पड़ता है, जिसकी विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट जिसकी विद्युत क्षमता है। ये भारत का सबसे बड़ा है। और ये स्वदेशी तरीके से काकरापार भारत के ही तरीके से बनाया गया है। इसमें तो अमेरिका का हाथ है, अमेरिका के सहयोग से बनाया। जैसे रावत भाटा में बना चित्तौड़गढ़ में, वो कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। 1972 में बनाया गया था, वो कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। अभी भारत का जो पहला एटॉमिक पावर है भाभा एटॉमिक पावर है, मुंबई में, महाराष्ट्र में भाभा, डॉक्टर होमी जागीर भाभा के नाम पर है। और उसके बाद और भी खूब सारे, नरोरा एटॉमिक पावर है, केगा एटॉमिक पावर है, काकरापार एटॉमिक पावर है, कुडनकुलम एटॉमिक पावर है। ये बड़े बड़े एटॉमिक पावर हैं। अब यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, राजस्थान से क्वेश्चन आता है राजस्थान की एग्जाम में कि राजस्थान में भारी पानी का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? आप साइंस की स्टूडेंट है तो भारी पानी का सूत्र भी जानते हो। D2O सूत्र होता है भारी पानी का। तो भारी पानी का निर्माण है ना, इरावत भाटा जो एटॉमिक पावर वहीं पर किया जाता है। और राजस्थान, भारत अपने भारी पानी का निर्यात करता है, अमेरिका को देता है दोस्तों। अमेरिका, राजस्थान ने पूरे भारत के एटॉमिक पावर के भारी पानी का निर्यात कर लेता है भारत से।
अच्छी रकम देता है। तो दोस्तों विद्युत क्षमता भी है, भारी पानी का निर्माण होता है, खूब सारे इनके प्रॉब्लम भी है, कई लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं। कुडनकुलम का भी किया है, काकरा पार का भी किया है। कभी ये काकरा पार तो भूकंप प्रवण जोन V में स्थित है कि जब भूकंप आ जाएगा, फट जाएगा, लोगों को नुकसान होगा, ये खूब सारी हालत है इनकी। तो देखना ये भी है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, गजब गजब क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रे अवार्ड जीता है? गुस्ताव ट्रे अवार्ड किस नौका ने जीता है? एक आदित्य नाम की नौका है, सौर ऊर्जा से संचालित देश की पहली जो नौका है वो आदित्य है, और इसने गुस्ताव ट्रे अवार्ड जीत लिया है। ये नौका के क्षेत्र में अवार्ड दिए जाते हैं, तो गुस्ताव ट्रे अवार्ड आदित्य ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीसी ने किस मसाला कंपनी का अधिकरण कर लिया है? अधिकरण किया, सनराइज फूड नाम की कोई मसाला कंपनी है, सनराइज फूड नाम की कोई मसाला कंपनी है जिसका अधिकरण आईटीसी ने कर लिया है। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका मसाला जो सनराइज फूड्स का मसाला है वो एक अलग तरह का मसाला है जिसका अधिकरण आईटीसी ने कर लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? बहुत गजब क्वेश्चन है दोस्तों। लखनऊ में जो चौराहा, लखनऊ का चौराहा है, उसका नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया। एक सड़क है लखनऊ में, उसका नाम भी लालजी टंडन के नाम पर रख दिया। आपको ज्ञात होगा लालजी टंडन का निधन हो गया। ये एमपी के गवर्नर थे जिनका निधन हो गया था। अब आपको पूछ ले कि मध्य प्रदेश का वर्तमान में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की गवर्नर है। अच्छा, यूपी की भी है। एक राज्यपाल 2 राज्य का भी गवर्नर हो सकता है, तो मध्य प्रदेश की भी है और उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। अच्छा, लालजी टंडन लखनऊ से सांसद थे, लखनऊ से ही इन्होंने चुनाव लड़ा था और बाद में मोदी सरकार में ये गवर्नर बन गए। तो एमपी के गवर्नर थे जिनका निधन हो गया अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता? जिम्मी वर्डी ने जीता है दोस्तों। जिम्मी वर्डी है, जिम्मी वर्डी ने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट अवार्ड जीता। ये बहुत गजब क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है दोस्तों। गोल्डन बूट फुटबॉल किसने जीता? जिम्मी वर्डी ने जीता है। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया? बहुत शानदार क्वेश्चन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस सेंटर का उद्घाटन किया है। नॉलेज रिसर्च सेंटर, रिसोर्स सेंटर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। याद रखना, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और इन्होंने ही नॉलेज रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में पी अच्युता राव का निधन हो गया, वो कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है। वो बाल कल्याण कार्य करता थे, बाल बच्चों के कल्याण के लिए वो जुड़े हुए थे। तो इनको कई अवार्ड भी मिले हुए थे। अभी इनका निधन हो गया, 86 साल की एज में पी अच्युता राव का निधन हो गया। बड़े अच्छे व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे, सामाजिक प्राणी थे, समाज से जुड़े हुए थे, बच्चों से जुड़े हुए थे, बच्चों को उनके विकास के लिए कार्य कर रहे थे वो। अगला, हाल ही में किस देश ने जरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? रूस ने किया दोस्तों। जरकोन मिसाइल सुपर हाइपोसोनिक मिसाइल है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण रशिया ने कर लिया है। अच्छा, आपने ही न्यूज़ पढ़ी होगी, भारत में 5 रफाल भी आ गए हैं। चाइना को टक्कर देने के लिए 5 रफाल अंबाला एयरबेस पे आ चुके हैं। कल ही आए थे, लगभग 3:15 बजे के आसपास पहुंच गए थे। अभी 31 और आने भी बाकी हैं। तो चाइना से सटी सीमा जो है लद्दाख, लेह लद्दाख, उधर लगाएंगे। पाकिस्तान भी आवाज़ उठा रहा है उधर से। चाइना, पाकिस्तान, ये दोनों मिलकर के भारत को रौंदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, ये दोनों का सामना करेगा, डट के सामना करेगा।
रफाल आने के बाद तो वायुसेना और ज़्यादा मजबूत हो गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वेस्ट फॉर रिस्टर्निंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? विरल आचार्य लिखी है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं विरल आचार्य, जिन्होंने अभी कोविड-19 के कारण जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर एक पुस्तक लिखी है। तो इन पुस्तकों को दोस्तों आप याद रखना, एक साइड में लिख लेना, पुस्तकों को लिख करके याद करना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।